जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। श्री बलराम जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी अपनी स्थिति की वजह से धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश के तिनके मात्र से रोमहर्षण को मारकर उसका वध कर दिया। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे, बलराम जी कुश मात्र से रोमहर्षण का वध किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में प्रभु शब्द के प्रयोग के रूप में दिया गया है। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य है। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव उनके लिए एक कुश घास मात्र से रोमहर्षण सूत को मारना संभव था। रोमहर्षण सूत की मृत्यु होने पर सभी उपस्थित जन अत्यंत दुखी हुए। वहाँ गर्जना और चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। यद्यपि सभी उपस्थित ब्राह्मण और ऋषिगणों को ज्ञात था श्री बलराम जी भगवान हैं, तथापि वे भगवान का विरोध करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। वे नम्रतापूर्वक कहने लगे, हमारे प्रिय भगवान, आपका यह कार्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। हम ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ के मध्य श्रेष्ठ स्थिति पर बैठने के लिए रोमहर्षण सूत को नियुक्त किया था। हमारे चुनाव के द्वारा ही वह व्यास आसन पर विराजमान था। जब कोई व्यास आसन पर विराजमान होता है तो किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अपने सिंहासन पर से उसका उठना अनुचित होता है। हमने रोमहर्षण सूत को अविचल आयु भी प्रदान की थी। इन परिस्थितियों में चूंकि आप श्रीमान ने पूर्ण तथ्यों को जाने बिना ही उसका वध कर दिया है, आपकी यह क्रिया किसी ब्राह्मण को मारने के समान है। आप सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, अतएव सामान्य रूप से वैदिक आदेशों को आप पर लागू नहीं किया जा सकता। रोमहर्षण सूत के इस वध के लिए प्रायश्चित करके आप दूसरों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। हम केवल यह सुझाव देते हैं, आप प्रायश्चित की कोई विधि ग्रहण करें जिससे अन्य सभी लोग आपके कार्यों का अनुसरण कर सके, क्योंकि महान व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का सामान्य व्यक्ति पालन करता है। श्री भगवान ने कहा, हाँ, मुझे इस क्रिया के लिए अपने लिए उचित प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु दूसरों के लिए यह अनुचित है। मेरे विचार से मेरा कर्तव्य है मैं प्रमाणित प्रायश्चित के योग्य कार्य का निष्पादन करूं। आप कहें तो मैं इस रोमहर्षण सूत को पुनः जीवन दे सकता हूं, जो अत्यधिक लंबी अवधि का होगा, पर्याप्त शक्ति और इंद्रियों की पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो मैं उसे जो आप कहेंगे वह दे सकता हूँ। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं इन सब वरदानों को प्रदान करने में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करूँगा। सभी जनों ने प्रार्थना की, प्रिय भगवान, रोमहर्षण सूत को मारने में कुश अस्त्र का असामान्य उपयोग जैसे का तैसा रहे। उसका वध करने की आपकी इच्छा के फलस्वरूप उसे पुनः जीवित नहीं किया जाना चाहिए। उसी के साथ आप स्मरण रखें, हम ऋषियों और ब्राह्मणों ने उसे दीर्घायु प्रदान की थी, अतएव ऐसे वरदान को भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभा में सभी उपस्थित ब्राह्मणों का निवेदन द्व्यर्थक था, क्योंकि वे उनके द्वारा दिए गए वरदान को बनाए रखना चाहते थे और रोमहर्षण सूत की उस महायज्ञ के अंत तक स्थिति बनी रहे, परंतु साथ ही साथ वे ये भी चाहते थे कि बलराम जी के द्वारा उसको मारने के कार्य को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। तब बलराम जी ने इस समस्या का हल निकाला, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति पिता के शरीर से होती है, पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है। अतः मेरा कहना है, रोमहर्षण सूत का पुत्र उग्रश्रवा अपने पिता की स्थिति ग्रहण करे, पुराणों पर व्याख्या करने की क्रिया को कायम रखे। आप लोग रोमहर्षण की दीर्घ आयु चाहते थे, यह वरदान उसके पुत्र में हस्तांतरित हो जाएगा। इस तरह उसका पुत्र उग्रश्रवा आप लोगों के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त करेगा, स्वस्थ शरीर, बिना किसी कठिनाई तथा सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति के साथ दीर्घ जीवन अवधि। तत्पश्चात बलराम जी ने सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों से प्रार्थना की, रोमहर्षण को प्रदान किए गए वरदान के अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य वरदान की मांग हो तो मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ।
ब्राह्मण लोग श्री भगवान का उद्देश्य समझ सकते थे। वे सब मिलकर कहने लगे, प्रिय भगवान, बलवल नाम का एक असुर है, वह इलवल का पुत्र है, वह अत्यंत शक्तिशाली असुर है। यज्ञ के इस पवित्र स्थान में प्रत्येक पखवाड़े पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आता है। हमारे यज्ञ कार्यों के निष्पादन में घोर विघ्न डालता है। हम सभी प्रार्थना करते हैं, आप इस असुर का वध करें। यदि आप कृपापूर्वक उसका वध कर डालेंगे तो हमारी ओर से आपका यही प्रायश्चित होगा। यह असुर समय समय पर यहाँ आता है, प्रचुर मात्रा में पीप, रक्त, मल, मूत्र और शराब जैसे दूषित अशुद्ध वस्तुएं हम पर फेंकता है, इस पवित्र स्थान को दूषित कर देता है। बलवल का वध करने के पश्चात आप इन सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा 12 महीनों तक कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी संदूषणों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा आदेश है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।